हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन है वो एक क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें दो टाइप्स के होते हैं। या तो भाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, या फिर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। भाई आखिरकार रिप्रोडक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ। अगर आपको अर्थ पे सर्वाइव करना है तो अपने नंबर को क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको नंबर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, आप इस अर्थ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज ए रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इनटू द पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है। जब रिप्रोडक्शन करेगा तो भाई क्या करेगा, एक दो इंडिविजुअल को ऐड करता रहेगा, कोई भी पेरेंट्स है। ठीक है, तो सपोज करो अगर हमने माना कि एक रिप्रोडक्शन है वो स्टॉप कर दिया। एग्जांपल के लिए हमने एक पार्क में देखा, पार्क में दो रैबिट रहते थे, एक मेल था एक फीमेल थी। दोनों में क्या हुआ, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब रिप्रोडक्शन नहीं करना। जब रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, दोनों की डेथ हो जाएगी और उस पार्क से क्या हो जाएगा, यानी कि रैबिट का नंबर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम के लिए अगर नहीं सर्वाइव कर पाएगी, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनका नंबर है वो खत्म होता चला जाएगा, धीरे धीरे एकदम क्लाइमैक्स हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल हो गया ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हो चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ऑब्वियसली सेक्सुअल है जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो गुड है, बेस्ट है, ये अभी हम प्रूफ कर देंगे। सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर एक बात तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने ये पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या कराता है, कोज कराता है वेरिएशन। जब वेरिएशन कब कराएगा, जब मान लो फीमेल और मेल दोनों को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब गैमीट का प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ गैमीट हो रही है। ठीक है, तो वेरिएशन आएगा। वेरिएशन का मतलब है वो जो वेरिएशन आई वो वेरिएशन क्या होगी, अपने ऑस्प्रिंग में डालेंगे। ठीक है, जब ऑस्प्रिंग में जो जीन है वो जाएगा तो इवोल्यूशन करा देगा, यानी कि उनके फिर इवोल्यूशन होगा तो जीन पूल इंक्रीज हो रहा है, तो सर्वाइवल जो एडवांटेज है वो क्या हो जाएंगे, इनहांस हो जाएंगे। मान लो इनहांस का मतलब क्या है कि वो लंबे टाइम तक टिके रहेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, उनके पास वो टॉलरेंस करने की कैपेसिटी आ गई है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम यहां पे बात कर सकते हैं कि कोरोना वाले, जैसे कि कोरोना चल रहा है तो हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाली ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जनरेशन के लिए बनी बनाई एंटीबॉडी और बने बनाई मेमोरी दे रहे हैं। उनके लिए क्या दे रहे हैं, मेमोरी दे रहे हैं। ठीक है, तो मेमोरी सेल प्रेजेंट होंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे भाई हाँ कोरोना हमारे पेरेंट्स को अफेक्ट कर चुका। जैसे ही आएगा तो उनके पास पहले से उनके लिए मशीनरी तैयार रहेगी, उनको किल कर देगा डायरेक्ट। बट एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल मतलब एग्जांपल हम देखें तो बडिंग होती है, फ्यूजन होता है, ये टाइप का होता है, इसमें क्लोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि सिमिलरली मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकल दोनों टाइप के सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। इसमें क्या होता है, जैसा पेरेंट होता है वैसे ही होता है, और उसमें कोई सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होती। जब नहीं होती है तो वो जैसा पेरेंट होता है वैसे क्लोन बनता है, उसका बच्चा होता है जो, और उसमें ट्रांसफर नहीं होते जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे डोमिनेंट जीन होती हैं, ठीक है, और जो गुड फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होती हैं, वो क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाती हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है व्हाई इज ऑफस्प्रिंग है जो फॉर्मेड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर टू एज ए क्लोन। क्यों कहते हैं हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लोन मतलब क्या होता है भाई, फोटोकॉपी, यानी पेरेंट की क्या है, फोटोकॉपी, सिमिलर टू दियर पेरेंट्स होंगे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे और जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या देखते हो आप, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ये बात आपको पता ही होती है। फर्दर मोर आप ये भी जानते हो कि यहां पर कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई फ्यूजन नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता जीन का। ठीक है, जैसा पेरेंट होता है वैसे अपने बच्चे को जन्म दे देता है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि द ऑफस्प्रिंग होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिटी भी हो सकते हैं और जेनेटिकल तो 100% आइडेंटिकल होंगे। और इसलिए जो सेक्सुअल है, यानी कि एसेक्सुअल जो टर्म है इसमें कोई चीज नहीं हो रही, जैसे हमने देख लिया जब वेरिएशन नहीं होंगी, नो फ्यूजन, नो वेरिएशन, नो इवोल्यूशन, तो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, अपने पेरेंट्स से कॉपी का फॉर्मेशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो ऑफस्प्रिंग है फॉर्मेड ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव द बेटर चांसेस फॉर द सर्वाइव। बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। व्हाई, क्यों है भाई, ये भी अभी हम प्रूफ कर देंगे, और स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगी, ऐसा देखते हैं ऐसा होता है क्या नहीं। रीजन ये है बेटा, देखो मान लो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, और वहां पर क्या होता है, मेल फीमेल के गैमेट होते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो बेटा कुछ अच्छी जीन होती है जिन्हें कहा जाता है डोमिनेंट जीन होती है, वो पास हो जाती है फ्रॉम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि प्रोजेनी में चली जाती है।
और वो क्या करा देती है, रिकम्बिनेशन कराते हुए वो इवोल्यूशन करा देती है। ठीक है, जीन पूल का क्या हो रहा होता है, इंक्रीमेंट हो रहा होता है। ठीक है, अब इंक्रीमेंट इसलिए हो रहा होता है तो ये क्या फायदा देगा, बेटर अडेप्टेशन करेगा। बेटा मान लो इन्वायरमेंट बहुत खराब है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अडेप्ट कर लेगा, गुड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, मेमोरी सेल जाएंगी, ठीक है, और फिजिकल भी क्या होगा, फिट होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं पेरेंटल केयर होती है, पेरेंटल केयर मतलब इनसाइड द वोम में होता है, यानी कि प्लेसेंटल केयर बोलते हैं मेमल्स के अंदर, यानी कि बेबी है जो क्या हो रहा है, उसको पूरा तरह से प्यार मिल रहा है, रिलेटिव, फ्रेंड, भाईचारा, सब चीजों से उसे बहुत सारे केयर कर रहे हैं, तो यानी कि उनकी डेथ होने के चांस वो हैं बहुत ही कम हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ चांसेस सर्वाइविंग के बढ़ गए हैं। ठीक है, बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। बट ये बात हम यहाँ पे ये भी प्रूफ कर देते हैं, ऐसा स्टेटमेंट कहना कि हमेशा ऐसा ही होगा ये सबके लिए करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एट द बर्थ टाइम मदर डाई हो जाती है और उस रीजन में क्या होता है, उसकी पेरेंटल केयर क्या हो गई, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, और मान लो बर्थ होने के बाद हमने उस ऑर्गेनिज्म को उस एरिया से उठाकर दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर दिया, तब भी हमको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्मेड फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्मेड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सा बात है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली प्रोजेनी किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनी से डिफर करती है। सिंपल सी बात, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या देखते हो कि ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय द सिंगल पेरेंट। याद रखना बेटा, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल होते हैं। सो देयर इज नॉन फ्यूजन ऑफ द गैमेट, कोई फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, इसलिए जितने भी प्रोजेनी होते हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, कार्बन कॉपी बनती है, मोर्फोलॉजिकल जेनेटिकली दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। इंपॉर्टेंट याद, एग्जांपल ये आप दे सकते हो, अमीबा में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि ह्यूमन में होता है, रेट में होता है और प्लांट्स में होता है, यहां पे देखने को मिलता है कि बेटा टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और ये बहुत ही सिंपल था, जो एसेक्सुअल था बहुत सिंपल था, एक पेरेंट होगा अपने आप रिप्रोडक्शन करता रहेगा भाई, कोई टेंशन नहीं है। बट टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, फिर मेन होगा, एनर्जी खर्च हो रही है, इसमें माइटोसिस, मियोसिस दोनों टाइप की क्या हो रही है, सेल डिवीजन इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, समझ गए ना, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है जीन का, जब जाइगोट बनेगा तो रिकम्बिनेशन होगा, रिकम्बिनेशन होगा तो इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन होने की वजह से रिजेंबल नहीं करता। बाद बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि बेटा कि ऐसा कुछ होता है क्या सर, जो ट्विंस होते हैं वो तो 100% सिमिलर दिखते हैं। बेटा वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर दिखते हैं, बट उनका कुछ ना 0.0001% भी जीनोम क्या होता है, चेंज होता है। जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, वो सीक्वेंस होता है ना बेटा, इसमें जेनेटिकल कोड के नाम जाना जाता है। आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे जब, उसको बारे में हम बताएंगे आपको डीप में। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखना है हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि यूनिपेरेंटल कहते हैं। नो गैमीट फॉर्मेशन अकर हियर, नंबर इंक्रीज होते हैं बाय द माइटोसिस, जैसे बता चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। प्रोजेनी वुड बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, और बिल्कुल क्लोन बनते हैं, फोटोकॉपी बनते हैं, और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखोगा, टू पेरेंट विद द अपोजिट सेक्स प्रेजेंट होते हैं, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना, गैमीट का फॉर्मेशन होना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, फिर दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और हियर नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। समझ गए ना, प्रोजेनी वुड बी सो द जेनेटिकल वेरिएशन, और जो जब यहां पर क्या होगा, वेरिएशन, रिकम्बिनेशन, सब चीज हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोजेनी बन रही है बेटा वो थोड़ी सी डिफरेंशिएट करेगी, यानी कि डिफर करेगी फ्रॉम दियर पेरेंट्स है। तो ये थोड़ा प्रोसेस है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर हमें एक अपना पार्टनर ढूंढना होता है, जैसे कि आपको भी पार्टनर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लो बेटा, एज के साथ सब कुछ मिल जाता है। तो विदाउट पार्टनर तो भाई क्या रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, जैसे कि बट ये क्वेश्चन भी अब सोल्व कर दिया। टेस्ट ट्यूब बेबी में तो बेटा पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, वहां तो हमने मेल और फीमेल डोनर को पकड़ा और वहां से निकाल लिया और करा दिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट 6 का पार्ट बी देखते हैं। व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसीडर एज अ टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखने को मिलता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, सही बात है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, बिल्कुल नहीं होता। फ्यूजन भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कौन कौन आ जाते हैं, रूट आ जाते हैं, लीफ बर्ड्स आ जाती हैं, स्टेम्स आ जाते हैं, इसलिए कोई वेरिएशन नहीं शो करेगा, यानी कि नो वेरिएशन इन द प्रोजेनी। तो क्या होंगी, ये भी कार्बन कॉपी बनती जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और 2 एग्जांपल भी देने हैं हमें इसके। सिंपल सी बात है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा, इट इज अ टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात है ना, इट इन विच न्यू प्लांट इज फॉर्मेड फ्रॉम द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर
जो प्लांट का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो रूट का लिया, स्टेम का लिया, लीफ बर्ड्स का लिया, ठीक है, प्लांट जो क्लम बनाते हैं बेटा, नर्सरी वगैरह में देखा होगा आपने कि प्लांट्स की ग्रोथ करा रहे हैं, रोज का प्लांट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो करा रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अब देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया पोटैटो ट्यूबर का। पोटैटो ट्यूबर ये एक पोटैटो है, मान लो, सपोज कर लो बेटा, ज्यादा अच्छा नहीं बनाया है, पोटैटो टाइप का लग रहा है, इसमें से छोटी छोटी बर्ड्स निकल रही होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है कि इनके पास क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स हैं, और ये बर्ड्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं और डेवलप करा देती है एक न्यू प्लांट का, और उसमें फिर काफी सारे भंडारे पोटैटो लग जाएगा, ठीक है। अब एडवेंटिशियस बर्ड्स किसे कहा जाता है, जैसे कि ब्रायोफाइलम की बर्ड है, मान लो ब्रायोफाइलम की बर्ड है, तो उसमें देखा लीफ की मार्जिन पर क्या निकल रही है, कुछ बर्ड्स निकल रही होती हैं, और ये पूरा प्लांट का डेवलपमेंट करा देती है। सुगर कैन का देखा ना आपने, सुगर कैन मतलब गन्ने का देखा होगा, एक होता है नोड और इंटरनोड, ठीक है। नोड के बीच में, दो नोड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कि इंटरनोड होता है, वहां पे आपको छोटी छोटी सी लीफ दिखने को मिलती है, ठीक है। अगर उनको कट करके हम, अगर उनको ग्राफ्टिंग करके उनको क्या करते हैं, अगर ग्रो कराएं, तो वो सुगर कैन कटिंग करने के बाद फिर वो प्लांट जो लगाए जाते हैं, तो वो पूरा एक गन्ने का वो बना देता है, प्लांट बना देता है, फिर उसको खूब चूसते रहो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें 3 टर्म है जो कि लाइफ स्पैन में आती है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज कहती है कि एज बिटवीन द बर्थ से लेकर बिफोर द मैच्योर, यानी कि मैच्योर होने के से पहले और बर्थ के बाद के जो टाइम पीरियड होता है उसे हम जुवेनाइल फेज में काउंट करते हैं। यानी कि इसमें आता है वेजिटेटिव फेज, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द रीच टू द सर्टेन स्टेज and grow maturity and their life, यानी समझ में आया नहीं, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity of their life, this period is called as juvenile phase, यानी कि अभी वो बच्चा है, मैच्योर होने तक का बात करी है, रिप्रोडक्टिव मैच्योर नहीं हुआ अभी, बट रिप्रोडक्शन का वर्ड यूज आता है तो बेटा समझ जाना वो रिप्रोडक्टिव फिट की बात कर रहा है, यानी कि ऑर्गेनिज्म अब वो एबल है, वो फर्टिलाइजेशन करा सकता है, यानी कि बच्चा प्रेग्नेंट कर सकता है। The organism become the capable for the reproduction sexually, ठीक है, और इसके पास तो ताकत हो गई। It start to the end of the juvenile phase, यानी कि जुवेनाइल फेज के एंड के बाद और कहाँ स्टार्ट हो गया, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली ये शो करने लग जाता है कि भाई हाँ मस्कुलर है। अब फीमेल में देखने को मिलता है बेटा, आप सेकंड कैरेक्टर देखते हैं कि उसकी जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, और जो मेल होता है उसमें आपको मस्टेचू हैं, मस्कुलर बॉडीज हैं, ये सारी चीज़ क्या करती है, इंडिकेट करती हैं कि भाई बच्चा अब रिप्रोडक्टिव फिट हो गया, अब इसकी शादी करा दी जाए, ठीक है। बात ये होती है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज किसे कहा जाता है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म लॉसेस टू कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कहा जाता है कि भाई किसी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी लॉस कर दिया तो उसे अब सेनेसेंट फेज में इंक्लूड करा जाए, यानी कि वो अल्टीमेटली अब कहां जाने वाला है, डेथ को जाने वाला है। तो ये 3 चीजें समझ में आ गई होंगी लाइफ स्पैन की, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन को बेटा समझो इसको, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है उन्होंने कि भाई देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है और एनर्जी भी ज्यादा लगती है, फिर भी लोग क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सेक्सुअल को फेवर करते हैं, ना कि एसेक्सुअल को। ऐसा क्यों भाई? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और टाइम भी और एनर्जी भी, और इसके साथ साथ उसको पार्टनर भी ढूंढना पड़ रहा है, बट ये फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही फेवर कर रहा है। इसकी मतलब रीजन यह है कि इट हेल्प टू बी अडेप्ट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। समझ में आया नहीं, यानी कि उसको एडेप्टेशन चाहिए, इन्वायरमेंट डिफरेंट। मान लो आपको यहां से उठाकर दूसरे एरिया में पटक दिया जाए, तो इन्वायरमेंट में आप जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते डिफरेंट एरियाज। मान लो अगर यहाँ के प्लांट को उठाकर हम अगर जम्मू कश्मीर में रख देते हैं तो वहां पर वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर कोल्ड एरिया है, इन्वायरमेंट का हैजार्डस इफेक्ट पड़ेगा और वो डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट बेटर पेरेंटल केयर किसमें प्रेजेंट होती है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होती है, और इसी वजह से वो वेरिएशन भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे गैमीट, जाइगोट, ये सब चीज बना, जीन पूल का इंक्रीमेंट, ये सब चीज हो रही है, और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन क्या जा रही है बेटा? मेमोरी जा रही है, जिसकी वजह से उसकी इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा डेवलप हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज द जीन पूल हो रहा है पॉपुलेशन में, इसी वजह से ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल टॉलरेंस करेगा डिफरेंट एरियाज में। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि ये फेवर करती हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो, ठीक है, चाहे ये कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, एनर्जी चाहे कितनी भी चली जाए, टाइम कितना भी चली जाए, और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चैप्टर फर्स्ट है जो इसके काफी सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं, सेकंड लेक्चर में इसके पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। 50% ये छोटा सा एक नोटिस देखिए बेटा कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड है जहां पे भी एनसीईआरटी चलती है, वहां के लिए ये नॉट सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। सीयू सेट करा दिया है अब, यानी कि कॉमन एंट्रेंस होगा सभी एग्जामों को बैचलर के लिए, कोई जरूरत नहीं है अभी जामिया, एमयू, किसी भी अलग अलग फॉर्म भरने के, सारे एग्जाम एक साथ होंगे, ठीक है। बीएससी एंट्रेंस के लिए भी सफिशिएंट होंगे, और यहाँ पे धीरे धीरे 100% एनसीईआरटी कवर करी जा रही है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। और बाकी लेक्चर पूरा वेरीफाइड है, और सारा कंटेंट है जितना भी ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है, बहुत जबरदस्त
कंटेंट है, इतना समझ लीजिए कि इस कंटेंट से बेहतर कुछ कंटेंट नहीं हो सकता और सारा एकदम प्योर है, ठीक है। ये मत समझना कि भाई इसमें कोई एरर है वगैरह, कुछ एरर वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, डटे रहिए, लगे रहो, ठीक है। कोई भी एग्जाम क्रैक कर दोगे इजीली, ठीक है। तो ओके बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तभी तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख पाओगे ना। ओके बाय, थैंक यू।